तो आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है आज के एक वीडियो में, जहां हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम लोगों ने मैथ्स के कुछ चैप्टर आपके लिए पढ़ा दिए हैं। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं नवोदय विद्यालय के लिए वह है हमारा भिन्न फ्रैक्शन। यहाँ पर हमने वही नोट्स लेके आए हैं जो हम एक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और वह विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। आपने देखा होगा इसके पहले हमने लगभग हर एक साल में कह सकते हैं जिस स्कूल हमारे जो किनारे जो स्कूल है उससे लगभग 10 विद्यार्थी हमने नवोदय में पहुंचाए हैं। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्शन पाके आप जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग भिन्न के बारे में या फ्रैक्शन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए भिन्न क्या होती है, भिन्न की परिभाषा आपको पता रहना चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए विद्यार्थी हम चालू करते हैं हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पूरा कोर्स। तो भिन्न किसे कहेंगे? भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। मतलब मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, उस 5 रुपए में से 2 भाग को आपको दर्शाना है, 2 रुपए को दर्शाना है। तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास 2 रुपए हैं, कितने में से? 5 रुपए में से। ये 5 रुपए मान लो आपके पास पिताजी के पास हैं और आपके पास 2 रुपए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास हमारे घर में 2 रुपए मेरे पास हैं, कितने में से? टोटल 5 रुपए में से 2 रुपए मेरे पास हैं। उसी प्रकार हम जब ऐसा लिखते हैं ऊपर वाली संख्या, जैसे हमने लिखा था अभी 2 के बटे 5, तो यहाँ 2 को हम कहते हैं अंश और हर कहते हैं हम लोग 5 को। 2 को क्या कहते हैं? अंश और हर कहते हैं हम लोग 5 को। मतलब ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। इसे ही तो हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए 2 के बटे 9 जो है वो हमारा क्या है? एक भिन्न है। भिन्न को जहां 2 क्या है? अंश है और हर कितना है? 9 है। नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग भिन्नों के प्रकार में। अब भिन्नों के प्रकार में आप देखिए, भिन्नों के प्रकार को हम लोग जानते हैं। भिन्नों के प्रकार में हम सबसे पहले बात करेंगे उचित भिन्न की। हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों? उचित भिन्न की। नवोदय विद्यालय में बार बार पूछा गया है उचित भिन्न किसे कहते हैं या उचित भिन्न इनमें से कौन सी है, पहचानिए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से बोलेगा उचित भिन्न कौन सी है, पहचानिए। पर आपको उचित भिन्न की बच्चों परिभाषा पता रहना चाहिए कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, तभी तो आप बता पाओगे ना उचित भिन्न किसे कहते हैं। इसलिए इसे नोट्स में अपने उतार लेना। अगर कॉपी में उतार लोगे और पढ़ोगे एक बार पुनः तो वो आपको याद हो जाएगा। तो उचित भिन्न किसे कहेंगे? भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो। भिन्नों का हर मतलब फ्रैक्शन का जो हर है वो अंश से बड़ा होना चाहिए। मतलब ऊपर वाले की संख्या से नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, तब वो उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर 1 के बटे 2 और 5 के बटे 7। 1 के बटे 2 में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो नीचे वाली संख्या जिसे हर कहते हैं वो बड़ा है ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, यहां पर ये 1 के बटे 2 लिखा है, नीचे वाली संख्या का मान बड़ा है, इसके लिए उचित भिन्न कहलाएगी। उसी प्रकार 5 के बटे 7 लिखा है, 7 का मान बड़ा है, इसके लिए उचित भिन्न है। अगला जो भिन्न है या अगली जो भिन्न है वह है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? अंश बड़ा हो जाता है, किससे? हर से। मतलब जो हमारा ये अंश है ऊपर वाला मान वो नीचे वाले मान से देखिए बड़ा है। ये 3 है नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान कितना है? 4 है। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि 4 जो है बड़ा मान है, नीचे वाला छोटा मान है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगले आप देख सकते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो। मतलब ये जो सामने वाली संख्या है वो पूर्णांक कहलाएगी तथा भिन्न क्या कहलाएगी? 5 के बटे 12, 8 के बटे 9, इनसे मिलकर बनी हुई को हम मिश्र फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दोहराइए, मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ 4 सही 5 के बटे 12, इसे पढ़ना भी आना चाहिए आपको मिश्र भिन्न को। 6 सही 8 के बटे 9, उसी प्रकार हम 7 सही 8 के बटे
9 लिखें या 17 सही 2 के बटे 13 लिखें, ये सब क्या है? ये सब मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। उसी प्रकार चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, उसी का उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। मतलब आपका यह बच्चों व्युत्क्रम भिन्न में यदि भिन्न के अंश एवं हर को आपस में बदल दिया जाए तो वो हमारी रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, 5 के बटे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? अंश की जगह हर लिख दीजिए और हर की जगह क्या लिख दीजिए? अंश लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 5 के बटे 2 को हम 2 के बटे 5 लिख लेंगे तो वो व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी, मतलब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएगा। बहुत अच्छे समझ आया होगा। ये क्या थे? हमारे भिन्न के प्रकार के। उसी प्रकार आप देख सकते, उसी प्रकार आप यहां देख सकते हैं वितत भिन्न भी एक प्रकार की भिन्न होती है। वितत भिन्न आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा रहता है 1 के बटे 2, फिर यहां पर धन लिखा रहेगा 2 के बटे 3। इस प्रकार से जो लंबी श्रृंखला, वितत मतलब होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब कि जो लगातार भिन्न चलती ही रहे, ऐसी भिन्न जो लगातार चलती ही रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वितत भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं? वितत भिन्न कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से वितत भिन्न है। ये क्या है? ये पूरी जो दिख रही है आपको ये एक प्रकार से वितत भिन्न है, इसे हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेके आते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पूरी भिन्नों के बारे में पढ़ लिया। भिन्न क्या होता है हमने उसको पूरा समझ लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं और या पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना, या इसी टाइप के आपको 100% मान के चलिए आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका 18 जनवरी 2025 को पेपर है, 100% इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर अब आपके सामने पहला प्रश्न लेके आए हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान बताइए। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है और सोचना है कि इस जो बना हुआ है यहाँ पर आपके पास ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में आपके पास कितने ऐसे गोले हैं या कितने कट लगे हुए हैं या कितने भाग इस गोले में किए गए हैं। तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6वां, ये 7वां और ये 8। टोटल भाग जो भी रहते हैं उनको आपको हमेशा नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है? भिन्न जैसा बटे वाला चिन्ह बना देना है और उसके नीचे लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, उसने बोला है कितने भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। कितने भाग हैं छायांकित? 5। तो इस प्रकार से 5 को ऊपर लिख देना है। तो इस प्रकार से जो निरूपित भिन्न होगी वो 5 के बटे 8 होगी। कितनी होगी? 5 के बटे 8 होगी। यहां पर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, रुकिए हम आंसर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं आंसर, यहां पर आपको आंसर, एक सेकेंड, ये रहा 5 के बटे 8। ये क्या रहा? 5 के बटे 8। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका देखिए यहां पर आपको हल भी दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल भाग 8 है, छायांकित भाग 5 हैं, तो छायांकित भाग द्वारा निरूपित भाग 5 के बटे 8 होगा। फिर उसी प्रकार आगे चलिए। आगे आपको देखिए 48 के बटे 64 का लघुत्तम रूप क्या होगा? लघुत्तम मतलब होता है छोटे से छोटा रूप। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा रूप। तो 48 के क्या करना है हमें? गुणनखंड कर लिए, यहाँ पर 64 के भी कर लिए। इससे भी बढ़िया एक विधि क्या होती है, आप 48 को ऐसा लिखिए, 64 को ऐसा लिखिए। अब आपको भाग तो करते आता है। देखिए लास्ट में सम संख्या ऊपर है 8, नीचे पे भी सम संख्या है 4। इसे 2 से हम काट सकते हैं। 2 से काटने पर हमें क्या मिला? 2 दूनी 4 और ये 2 चौके कितना मिला? 8। फिर बटे लगाए नीचे वाली संख्या को। हमेशा याद रखिए ऊपर वाली संख्या को जिससे काटा है आपको नीचे वाली संख्या को उसी से काटना है। फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फिर से कट सकता है, तो फिर काट दीजिए इसे। ये अब फिर से 2 से कट सकता है क्योंकि 4 और 2 लास्ट में सम संख्या है, तो 2 एकम 2, फिर 4 में दिए तो 2 दूनी 4, फिर इसमें दिए तो 2 एकम 2। देखो 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा, सामने उतार देते हैं तो 12 हो गया, 2 छिंग 12। फिर कट सकता है, फिर काट दीजिए। फिर हम लोग काटते हैं
तो ये क्या ऐसे कट जाएगा, 2 से 2 छिंग 12, और फिर एक किससे कट जाएगा, 8 से 2, सॉरी 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16। फिर से आपको नजर आ रहा है कि फिर से कट सकता है, फिर काट दीजिए, 2 तिया 6, और फिर क्या आ जाएगा, 2 चौके 8। मतलब अंतिम में लास्ट सरलतम रूप हमें कितना मिल रहा है, 3/4। और 3/4 आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि ये रहा, ये क्या है, 3/4 है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4। इस प्रकार से इसका सरलतम रूप इस प्रकार से हो सकता है। या यहां पर एक आपको एक छोटी विधि और दी गई है, उसको देखिए कि 48 के आप इस प्रकार से आपको लघुत्तम आता है ना गुणनखंड, इस प्रकार से 48 के निकाल लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर से 2 का दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिए, 2 छिंग 12, फिर 2 का दिए, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। देखिए उनने लिखे 1 2 3 4, 4 बार ये 2 लिखा है और 3 एक बार लिखा है। उसी प्रकार 64 के भी निकाले तो लास्ट में ये सब इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, ये वाला 2 इससे, अब ये बच गए तो 2 दूनी 4 नीचे आ गया और 3 ऊपर बच गया 3, तो 3/4। इस प्रकार से भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भिन्नों के जोड़ से है। इसे हम क्या कहते हैं, भिन्नों का जोड़ कहते हैं। मतलब आपस में अगर कोई भिन्न दी गई है तो आप उससे आपस में जोड़ना है। तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, 5/7 धन 1/3। आपको जोड़ने के लिए हम 2-3 विधि बताते हैं। पहली विधि तो ये है कि आप क्या कीजिए, आप इसका आपस में तिर्यक गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो आपने तिर्यक गुणा जब किया तो ये क्या हो जाएगा, 5 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ। किसके साथ, इस 3 के साथ, ये यहां चल जाएगा और धन का चिन्ह बीच में, धन आ जाएगा और 1 गुणा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा आपका, 7 गुणा 3, 7 गुणा कितना आ जाएगा, 3। अब हल कर दीजिए इसको, हल करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 5 तिया 15, धन है बीच में तो धन, 7 एकम 7, और नीचे आ जाएगा 7 त्रे 21। कितना आ गया, 7 त्रे 21 आ गया। कितना आ गया, 21। अब 15 और 7 को जोड़िए, 15 और 7 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। और यहां पर क्या आ जाएगा, बटे में 21। कितना आ जाएगा, 21। ये आ गया हमारा भिन्न के रूप में। अब हम इसे इस मिश्र भिन्न के रूप में बनाना चाहें तो 21 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 22 से ना बढ़े, तो एक बार गया। अब 22 में से 21 घटाए तो बचा कितना शेषफल, उसको ऊपर लिखो, और आपने किससे भाग दिया है उसको नीचे लिखे। इस प्रकार से आपने इसको मिश्र भिन्न में भी परिवर्तन कर दिया। उम्मीद है आपको ये वाली विधि बहुत अच्छी लगी होगी और बन भी रही होगी, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये विधि समझ आ गई। अब एक और विधि बताते हैं हम आप लोगों को। देखो, आपको जितनी ज़्यादा विधि पता रहेंगे, आप जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में आप उतनी विधियों से सरल तरीके से और कर सकते हैं। पर उसके पहले इतने अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। पहले सब्सक्राइब करिए। आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं, सिलेक्शन पाना है तो सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी मिलेगी। आप टेलीग्राम की लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए, मोर कहीं लिखा होगा, आपको ऐसा इस प्रकार से आपको मोर लिखा नजर आ रहा होगा, MORE मोर लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे आपको ऐसा टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक दी होगी, उस लिंक पर क्लिक करिए, आप टेलीग्राम पर चल जाओगे, जहां पर हम इसकी PDF आपको देते हैं और बहुत डेली क्यूज भी डालते हैं, जिससे आप नवोदय विद्यालय के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, हम इसकी दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि यह है बच्चों कि 5/7 धन, एक सेकेंड रुकिएगा, 5/7 धन 1/3। कितना, 1/3। अब इसको आपस में हल करने के लिए इस पे और इस पे, मतलब इसमें 3 का गुणा करना है ऊपर नीचे और इसमें 7 का गुणा करना है आपको ऊपर नीचे। कितने का, 7 का। तो इस प्रकार से इसको हल करके भी आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाली विधि भी आपको पता होगी और कर लेंगे आप लोग। या चलिए हम लोग करके बता देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमने करा है 7 और 3 का LCM लिया तो कितना आया, 7 त्रे 21 आया। अब इसमें 21 लाने के लिए 3 का ऊपर गुणा, इसमें भी 21 लाने के लिए 3 का ऊपर नीचे गुणा करें। फिर यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 का ऊपर गुणा 7 का नीचे गुणा, तो इसमें कितना आ गया, 5 तिया 15 धन 7 एकम 7 और बटे में दोनों के 21 है। अगर हर दोनों में समान रहता है यहाँ पर तो हम उसको एक बार लिखते हैं, इसके लिए एक बार लिखे और ये हो जाएगा 22/21, पुनः जैसे का वैसा आ गया। उम्मीद है आपको बन जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से
अगला क्वेश्चन ये है कि यदि यहाँ डब्बा बना है -5/8 है बराबर 1/4, तब बॉक्स के स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी। कुछ नहीं करना है, बॉक्स के स्थान पर हमें भिन्न नहीं पता, हम उस भिन्न को क्या मान लेते हैं, हम उस भिन्न को मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं पता तो x/y मान लेते हैं। ऋण 5 के बटे कितना हो जाएगा 8, 5 के बटे कितना 8 बराबर 1 के बटे 4। अब क्या कीजिए, इसका इधर पक्षांतर करोगे, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगी आपकी x के बटे y इधर ही रह जाएगा आपका, बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 5 के बटे 8, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, पहले हम जो दी गई है उसे लिख लेते हैं, 1 के बटे 4 पहले से है और ये 5 के बटे 8 इधर ऋण में, इधर आके काय में हो जाएगी धन में हो जाएगी 5 के बटे 8। इस प्रकार से फिर आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ने पर हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि तिर्यक गुणा कर देते हैं हम लोग। कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो 8 का 1 से हुआ तो 8 एकम 8, रुकिएगा, 8 का 1 से हुआ तो 8 एकम 8 धन 5 का 4 से हुआ तो 5 चौके 20 बटे और 8 का 4 से हुआ तो 8 चौके 32, 20 और 8 हो गया हमारा कितना 28 बटे में कितना आ जाएगा 32। अब इसको हल करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा उत्तर ये रहा हमारा, देखिए 7 के बटे 8 ये रहा ना, ये दिख रहा है आपको 7 के बटे 8 ये। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बन गया होगा। हम यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं, हमारे पास और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास और क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे अब अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है बच्चों, तो आपका मन वैसे ही रूठ जाता है, आपको लगता है कि थोड़ा छोटा ही होता है यार, तो थोड़े जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते, इसलिए हम एक वीडियो यहीं तक बनाते हैं। पार्ट 1 रहेगा हमारा, पार्ट 2 हम लोग जल्दी लेके आएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। देखो सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होता है, हम जैसे वीडियो को डालते हैं ना वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाता है, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सर बोल रहे हैं कहना कि आपका सिलेक्शन पक्का करा के रहेंगे, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में बताइए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।